अच्छा, कभी सोचा है कि कुछ कंपनियां, मान लीजिए एप्पल या टोयोटा, साल दर साल इतनी जबरदस्त क्वालिटी कैसे बनाए रखती हैं? ये कोई किस्मत का खेल नहीं है और न ही कोई जादू टोना। इसके पीछे है एक सॉलिड सिस्टम। और आज हम इसी सिस्टम के एक ऐसे सीक्रेट को समझने वाले हैं जो इतना पावरफुल है कि उसकी जड़ें सदियों पुरानी एक कहानी में मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं एक पुरानी कहानी में। जरा सोचिए, महान बादशाह अकबर का दरबार लगा है। माहौल में ना एक अजीब सी टेंशन है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। एक बेहद कीमती गहना गायब हो गया है और किसी को भी कुछ नहीं पता। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुलझाना ही होगा। और फिर सीन में एंट्री होती है बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की। वो जरा भी नहीं घबराते, एकदम शांत। वो बस सभी संदिग्धों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और फिर वो एक घोषणा करते हैं कि उनके पास एक प्लान है, एक ऐसा टेस्ट जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। अब सोचिए, पूरे दरबार में कैसी कानाफूसी शुरू हो गई होगी। सब एक दूसरे को घबराई हुई नजरों से देख रहे होंगे, भाई आखिर ये कैसा टेस्ट हो सकता है। और ये था बीरबल का मास्टर स्ट्रोक। वो हर किसी को एक लकड़ी की छड़ी देते हैं, ध्यान रहे सब बिल्कुल एक ही लंबाई की, और फिर ऐलान करते हैं, सुनो, ये जादुई छड़ियां हैं। जो असली चोर होगा ना, उसकी छड़ी सुबह तक अपने आप 1 इंच लंबी हो जाएगी। अब देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं था, ये तो एक ब्रिलियंट साइकोलॉजिकल ट्रैप था। अगली सुबह होती है। बीरबल एक एक करके सबकी छड़ियां चेक करते हैं और अचानक वो रुक जाते हैं। एक छड़ी साफ साफ बाकी सबसे छोटी है। बस चोर पकड़ा गया। अब सोचिए हुआ क्या। असली चोर तो डर गया था। उसे लगा कि जादू से उसकी छड़ी सच में लंबी हो जाएगी, तो इस डर से उसने रात में ही अपनी छड़ी को 1 इंच काट दिया। मतलब उसके अपने ही डर ने उसे पकड़वा दिया। बड़ी मजेदार कहानी है ना? पर सवाल ये उठता है कि सदियों पुरानी कहानी का आज किसी मॉडर्न टेक कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक नई नौकरी शुरू करने से क्या लेना देना? यकीन मानिए, इसका सब कुछ लेना देना है। तो यहां सबसे जरूरी बात समझने वाली यह है कि बीरबल ने कोई जादू नहीं किया था। उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, एक ऐसा टेस्ट डिजाइन किया था जिससे सबूत खुद ब खुद सामने आ गए। और इसी चीज को हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड टेस्टिंग, यानी अंदाजे लगाने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाना जो गलतियों और प्रॉब्लम्स को खुद सामने आने पर मजबूर कर दे। अब देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते होते हैं। एक तरीका है अंदाजा लगाने का, मतलब अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना, लंबी लंबी ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग्स करना और बस उम्मीद करना कि सब ठीक हो जाए। और दूसरा तरीका है बीरबल वाला, एक टेस्ट डिजाइन करना, एक सिस्टम बनाना, डेटा इकट्ठा करना और फिर सबूत को कहानी बताने देना। सच कहूं तो ये बस रिएक्ट करने और लीड करने के बीच का फर्क है। और पता है क्या होता है? जब कंपनियां ये दूसरा स्मार्ट तरीका नहीं अपनाती, उनका जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, वो एक फायदे की चीज होने के बजाय एक बोझ बन जाता है। ये बिल्कुल उस रेस के घोड़े की तरह है जिसे करोड़ों में खरीदा तो गया था रेस जीतने के लिए, लेकिन अब वो बेचारा सिर्फ कागजी कार्रवाई के बोझ तले इतना दब गया है कि दौड़ना ही भूल गया है। एक कीमती चीज जो अब सिर्फ एक सिरदर्द है। और यहां देखिए उन पुराने रिएक्टिव सिस्टम्स की असली कीमत। कोई प्रॉब्लम होती है और पता कब चलता है? 3 हफ्ते बाद। तब तक तो काफी नुकसान हो चुका होता है। हमारे जो सबसे काबिल इंजीनियर्स हैं, वो अपना 20% टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय सिर्फ पेपर वर्क में बर्बाद कर रहे होते हैं। और सबसे बुरी बात, वो कीमती डेटा जो हमें बेहतर बनने में मदद कर सकता है, वो या तो किसी भूली बिसरी एक्सेल फाइल में पड़ा है या किसी अलमारी में धूल खा रहा है। तो आज की मॉडर्न बिजनेस की दुनिया में बीरबल की इस जादुई छड़ी को हम क्या कहते हैं? इसका एक ऑफिशियल नाम है ISO 9001 का क्लॉज 9.1। ये सच को सामने लाने के लिए एक सिस्टम बनाने का वही पुराना दमदार सिद्धांत है, बस अब इसे क्वालिटी के लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। अब ये सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगे, पर यकीन मानिए ये बहुत ही सिंपल है। क्लॉज 9.1 असल में 4 लॉजिकल स्टेप्स का एक साइकिल है। सबसे पहले आप तय करते हैं कि किस चीज पर नजर रखनी है, यह है मॉनिटरिंग। फिर आप जानकारी इकट्ठा करते हैं, वो है मेजरमेंट। इसके बाद आप उसमें पैटर्न ढूंढते हैं, यानी एनालिसिस। और आखिर में आप तय करते हैं कि इस जानकारी का क्या मतलब है और आगे क्या करना है, यह है इवैल्यूएशन। चलिए एक एक करके इन चारों को बीरबल की कहानी से जोड़कर समझते हैं। तो पहला स्टेप है मॉनिटरिंग। इसका सीधा सा मतलब है यह तय करना कि हमें देखना क्या है, क्या चीज जरूरी है। कहानी में बीरबल ने फैसला किया कि छड़ी की लंबाई ही वो एक चीज है, वो की मीट्रिक है जो उन्हें चोर तक ले जाएगी।
किसी कंपनी में ये हो सकता है कस्टमर को सामान पहुंचाने में लगने वाला टाइम या फिर बनाए गए प्रोडक्ट्स में खराबी का रेट। दूसरा स्टेप आता है मेजरमेंट। यहां पर हम असल में डेटा इकट्ठा करते हैं। बीरबल ने क्या किया? उन्होंने छड़ियां बांटी और इंतजार किया। आज की दुनिया में इसका मतलब हो सकता है कि कस्टमर से मिले सैटिस्फैक्शन स्कोर को एक स्प्रेडशीट में नोट करना या किसी मशीन के टेम्परेचर को मापने के लिए सेंसर का इस्तेमाल करना। ये असल में सबूत इकट्ठा करने का काम है। तीसरा और बहुत जरूरी स्टेप है एनालिसिस। देखिए, सिर्फ डेटा इकट्ठा करना काफी नहीं है जब तक हम उसे समझे नहीं। बीरबल ने उन छड़ियों पर टाइम वेस्ट नहीं किया जो एक जैसी थीं। उन्होंने उस एक छड़ी को ढूंढा जो अलग थी, जो पैटर्न को तोड़ रही थी। बिजनेस में ये ऐसा ही है, जैसे कस्टमर शिकायतों में अचानक आए उछाल को पकड़ना या प्रोडक्शन में आई गिरावट पर ध्यान देना। ये वो आहा मोमेंट होता है जब पैटर्न साफ दिखाई देता है। और आखिर में आता है इवैल्यूएशन। ये वो स्टेप है जहां डेटा को देखकर फैसला लिया जाता है। सिर्फ पैटर्न ढूंढना काफी नहीं होता, आपको ये भी तय करना होता है कि इसका मतलब क्या है। बीरबल ने छोटी छड़ी को इवैल्यूएट किया और उनका निष्कर्ष बिल्कुल साफ था, चोर मिल गया। ठीक वैसे ही अगर किसी कंपनी के एनालिसिस में ये सामने आता है कि शिकायतें बढ़ रही हैं, तो इवैल्यूएशन ये हो सकता है, ओके, हमें अपने कस्टमर सर्विस टीम को दोबारा ट्रेन करने की जरूरत है। यहीं पर आकर डेटा एक्शन में बदलता है। तो अब सवाल यह है कि इस सब में एक नए टीम मेंबर का क्या रोल है? रोल बहुत बहुत जरूरी है। खुद को सिर्फ एक कर्मचारी मत समझिए, खुद को एक जासूस समझिए। हर रोज आप ग्राउंड जीरो पर होते हैं, जहां से वो सारे छोटे छोटे सुराग मिलते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। और ये सुराग कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं हैं। ये रोज के छोटे छोटे काम हैं जो पूरे सिस्टम के लिए सबूत यानी डेटा इकट्ठा करते हैं। जब भी कोई फॉर्म बिल्कुल सही सही भरा जाता है, जब भी किसी प्रोसेस को ठीक वैसे ही फॉलो किया जाता है जैसा बताया गया है, या जब भी कोई बस हाथ उठाकर ये कहता है कि यार ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, तो असल में वो जासूसी ही हो रही होती है। यही वो छोटे छोटे डेटा पॉइंट्स हैं जो बड़े सुधारों को जन्म देते हैं। इसकी ताकत को कभी भी कम मत आंकिएगा। टीम के हर एक मेंबर का रोज का काम ही इस पूरे सिस्टम की नींव है। सोचिए, जैसे एक एक ईंट जोड़कर एक मजबूत पिरामिड बनता है ना, ठीक वैसे ही अच्छी क्वालिटी, भरोसेमंद और सटीक डेटा पर बनती है जो आप लोगों से आता है। अगर वो बुनियाद ही कमजोर हो तो पूरा ढांचा ढह जाएगा। तो चलिए इस चर्चा को इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अपने रोल में, अपने रोज के कामों में वो जादुई छड़ी क्या हो सकती है? वो कौन सा एक छोटा सा सिस्टम, कौन सी एक छोटी सी जांच या कौन सा एक मेजरमेंट है जिससे शुरू किया जा सकता है, जो बीरबल के टेस्ट की तरह प्रॉब्लम्स को खुद ही सामने ले आए? क्योंकि यही वो सोच है जो हमें सिर्फ अच्छा होने से बेहतरीन होने तक के सफर पर ले जाती है।